एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि लोग दुखी और परेशान है। वे वैकुंठ जाकर विष्णु भगवान से इसका उपाय पूछने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि मनुष्य सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पहली कथा गरीब ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था और रोज भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता था। कई बार उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, फिर भी वो भगवान का स्मरण करता रहता था। एक दिन सत्यनारायण भगवान ने उस ब्राह्मण की स्थिति देखकर दया की। एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से अपनी गरीबी और दुख की पूरी कहानी सुनाई। तब उस साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन और श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी। अगले दिन वह भिक्षा मांगने निकला और उसे थोड़ी अधिक भिक्षा मिली। उसने उसी से पूजा की सामग्री खरीदी और पूरे विधि विधान से व्रत किया। ब्राह्मण ने सच्चे मन से भगवान की पूजा की कथा सुनी और प्रसाद बाबा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में अन्न और धन की कमी नहीं रही और उसका जीवन सुखमय हो गया।
उसने नियमित रूप से हर महीने सत्यनारायण व्रत करना शुरू कर दिया और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत भगवान को अवश्य प्रसन्न करता है। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर उसका मन सच्चा है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरी कथा लकड़हारा। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाता था। एक दिन वो लकड़ी काटते काटते बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि पास ही एक स्थान पर एक ब्राह्मण श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रहा है। वहां भजन कीर्तन हो रहा था और प्रसाद बांटा जा रहा था। लकड़हारे ने उत्सुकता से ब्राह्मण से पूछा, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं और इससे क्या लाभ होता है? ब्राह्मण ने उसे बताया, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये सुनकर लकड़हारे ने मन ही मन निश्चय किया कि वो भी यह व्रत करेगा। उस दिन उसने जितनी लकड़ी काटी वो अच्छे दाम में बिक गई। वो बहुत खुश हुआ और उसने उसी धन से पूजा की सामग्री खरीदी। घर जाकर उसने अपने परिवार के साथ श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में धन और अन्न की कमी दूर हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। लकड़हारे ने कभी भगवान की पूजा
व्रत करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से व्रत करता रहा और दूसरों को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताता रहा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प किया कि यदि उसे संतान प्राप्ति होगी तो वह सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। परिवार में खुशियां छा गईं, लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। धीरे धीरे उसकी पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह एक योगी युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश चला गया। वहां अचानक राजा के खजाने में चोरी हो गई और संदेह के आधार पर व्यापारी और उसके दामाद को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उधर घर पर भी विपत्ति आ गई। व्यापारी की पत्नी और पुत्री को बहुत कष्ट झेलने पड़े, यहाँ तक कि वे भोजन के लिए भी तरसने लगी। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने कही, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी और उसे अपने पिता का संकल्प याद आया। उसने अपनी माता के साथ मिलकर श्रद्धा से व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उसी रात राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि व्यापारी और उसके दामाद निर्दोष हैं। राजा ने तुरंत है मुक्त कर दिया और उनका सम्मान भी किया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो घर लौट लो और पूरे विधि विधान से सत्यनारायण व्रत किया। इसके बाद उसका जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए और भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
चौथी कथा राजा तुंगध्वज। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कुछ ग्वाले को बड़े श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रहे हैं। वे भजन कीर्तन कर रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे। ग्वालों ने राजा को आदरपूर्वक बुलाया और प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन राजा अपने घमंड में चूर था। उसने उनकी भक्ति का सम्मान नहीं किया और बिना प्रसाद लिए ही वहां से चला गया। भगवान सत्यनारायण राजा के इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद राजा के जीवन में विपत्तियां आने लगी। उसका राज्य, धन और वैभव धीरे धीरे नष्ट हो गया। परिवार में भी दुख और कष्ट बढ़ने लगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने भगवान और उनके प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए उसे ये सब भुगतना पड़ रहा है। फिर वह उसी स्थान पर गया जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। उसने विनम्रता से बाबू क्षमा मांगी और पूरे श्रद्धा भाव से सत्यनारायण व्रत किया। उसने प्रसाद ग्रहण किया और दूसरों में भी बांटा। सत्यनारायण भगवान उसकी सच्ची पश्चाताप से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसका राज्य, धन और सुख समृद्धि वापस लौट आई। राजा ने जीवन भर भगवान की भक्ति करने और दूसरों का सम्मान करने का संकल्प लिया। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रसाद और भक्ति का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से पश्चाताप करने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसी ही भक्ति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री सत्यनारायण भगवान की